Heavenly Father, we praise you and thank you for this wonderful time again. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए जिसे पुनः आपने हमें दिया है पिता। Thank you for your presence in our midst. और धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। We all look unto you, Lord Jesus, with a thirsty heart. और एक प्यासे हृदय के साथ हम तेरी ओर निहारते हैं प्रभु जी। Speak to us and strengthen us tonight again. और हमसे बातचीत करें और हमें मजबूत करें पुनः इस रात्रि को। Especially we pray that you fill our heart with your Holy Spirit. और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को अपने पवित्र आत्मा से भर दें। Without your Spirit we cannot move even one step, Lord. और तेरी आत्मा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं प्रभु जी। Thank you that you are going to do that tonight to us. धन्यवाद कि आज की रात्रि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। So we have been thinking, church is the salvation plan of Jesus Christ. और हम लोग मनन कर रहे थे कि जो कलीसिया है वह मसीह के उद्धार की योजना का हिस्सा है। Just like God made a plan to make the ark when there was a flood. जिस रीति से परमेश्वर ने एक योजना बनाई जहाज बनाने के लिए ठीक बाढ़ के आने से पहले, The same way, उसी प्रकार से today the church is the salvation plan of Jesus Christ. और उसी प्रकार से आज जो कलीसिया है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की एक योजना या प्रारूप है। So we need to give importance to the church. और इसलिए हमें कलीसिया को महत्व देना अनिवार्य है। So through the church only we will be saved from the judgment of sin. और क्योंकि कलीसिया के माध्यम से ही हम पाप के दंड से बच सकते हैं। So it is very important everyone coming into the fellowship is built into the church. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है, संगति में आता है, वो कलीसिया में निर्माण किया जाए। And in the church we give importance to the Holy Spirit. और कलीसिया में हम पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं Because क्योंकि the church begin in the day of Pentecost in Acts chapter 2 with the power of the Holy Spirit. क्योंकि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में कलीसिया की जो शुरुआत हुई वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हुई। Jesus said, I will build my church. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। So that he began और with the anointing or power of the Holy Spirit. और इस रीति से उस दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के द्वारा उसका शुरुआत हुआ। So the church must be guided by the Holy Spirit. इसलिए जो कलीसिया है उसे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होना चाहिए। So it is very important everyone in the church must be anointed of the Holy Spirit. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हो। Without being anointed by the Holy Spirit, one cannot be the part of the church. और यदि किसी का पवित्र आत्मा में अभिषेक नहीं होता है तो वह कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता है। So we should, with all our heart, seek to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए हमें अपने संपूर्ण हृदय से इस बात को खोजना है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकें। See, the victorious life what we are saying, not possible without the power of the Holy Spirit. और जिस जयवंत जीवन की हम बात कर रहे हैं वह बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के संभव नहीं हो सकता है। Jesus could live a holy life, a victorious life by the power of the Holy Spirit. और यीशु मसीह एक जयवंत जीवन को पवित्र आत्मा की सहायता के माध्यम से जी सकता है। I want to show you again that Acts chapter 10 verse 38. और मैं आपको पुनः दिखाऊंगा प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38वां वचन। See, here Peter says to the house of Cornelius, यहाँ पे पतरस कुरनेलियुस के घराने को बोल रहा है, you know of Jesus of Nazareth. और तुम यीशु नासरी को जानते हो। Jesus was an ordinary man lived in Nazareth. यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य था जो नासरत में रहता था। In Nazareth, the speciality of Nazareth
there is nothing good dwells there. और नासरत की विशेषता यह थी कि नासरत में कोई भी अच्छी चीज नहीं वास करती थी। Today that Nazareth is our flesh. और आज वह नासरत हमारा शरीर या फ्लैश है। In our flesh there is nothing good dwells. और हमारे शरीर में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती है। It means we cannot do anything good by ourselves. उसका तात्पर्य यह है कि हम अपने आप से कोई भी भला कार्य नहीं कर सकते हैं। Yeah, I'll show you that word here in the book of Romans, और मैं आपको यह वचन दिखाऊंगा रोमियो की पत्री में chapter 7, verse 18. और उसका 7 अध्याय 18वां वचन। Paul says here, I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Yeah. Sharir in Hindi is body, right? Yes, brother, but flesh also it's your शरीर only. Oh, okay. Okay. In my flesh, nothing good dwells. और मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। That means naturally in me there is nothing good dwells. उसका मतलब यह है कि मुख्यतः मेरे अंदर स्वाभाविक तौर पे कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती है। In Nazareth there was no good at all. और नासरत में कुछ भला था ही नहीं। But Jesus lived in Nazareth. परंतु यीशु मसीह नासरत में जीवन जिया। In Nazareth Jesus lived a godly life. नासरत में यीशु मसीह एक भक्तिमय जीवन जिया। How Jesus could live a godly life in Nazareth? तो किस रीति से यीशु मसीह नासरत में एक भक्तिमय जीवन जी पाया? Because in Nazareth all sort of evil is there. क्योंकि नासरत में हर प्रकार की बुराई पाई जाती थी। There is nobody fear God. और वहाँ पे कोई भी परमेश्वर का भय नहीं मानता था। See, our flesh does not fear God. देखिए हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। It is not subject to the commandment of God. और यह जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन तो बिल्कुल नहीं है। It cannot be submissive. और वो कभी अधीन हो भी नहीं सकता Just है। like Nazareth. बिल्कुल नासरत के समान। In that town, और उस शहर में Jesus lived godly. यीशु मसीह एक भक्तिमय जीवन जिए। He lived a life pleasing to his Father. और वो एक ऐसा जीवन जिए जिससे उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न किया। See, because when he was taking baptism, Father said, "He is my beloved son, और in आप whom I am well pleased." और आप देखिए कि जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था तो पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। See how he lived. देखिए कि उसने किस रीति से जीवन जिया। How he lived a life in Nazareth for 30 years, pleasing to his Father. और कैसे उसने नासरत में 30 वर्ष तक जीवन जिया अपने पिता को प्रसन्न करते हुए। It's very important to know. ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Yeah, he was reading the scripture. हाँ, वो वचन को पढ़ता था, He was going to synagogue. वो आराधनालय में जाता था, But परंतु more than that, none of those people went to synagogue could not please God. परंतु वे सारे लोग जो आराधनालय में गए उनसे बढ़ करके वे लोग भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। All those who are preaching the messages could not please God. और वे सारे लोग जो संदेश का प्रचार करते रहे वे भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। In the midst of that, इन सबों के मध्य में without preaching even one message, बिना एक संदेश प्रचार किए Jesus could please God. यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। So we need to find out what is the secret of that life. तो हमको देखना है कि ऐसे जीवन का क्या रहस्य था। Why, how he could do like that? और वो किस रीति से इस प्रकार का जीवन वह जी पाया। Yeah, here it is written. और उसका कारण यहाँ पे लिखा है। Peter says, "You know Jesus of Nazareth. पतरस कहते हैं तुम जानते हो यीशु नासरी को। How God anointed him with the Holy Spirit and with the power." परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। God anointed him with the Holy Spirit and power. परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। It is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। If we want to live like Jesus lived, और यदि हम यीशु के समान जीवन जीना चाहते हैं we also need to be anointed by the Holy Spirit and power. तो हमें भी पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से अभिषिक्त होना अनिवार्य है। Jesus lived a life by the anointing of the Holy Spirit, और यीशु मसीह ने जो जीवन जिया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जिया, not by himself. अपनी सामर्थ्य से नहीं जिया उसने। And he went around, did good. और वह हर जगह भला काम करते हुए आगे बढ़ा। That means he was not sinning.
उसका मतलब यह था कि वो पाप नहीं कर रहा था, He went around and did good. वो आगे बढ़ा और उसने अच्छा काम किया। In Nazareth there is no good, नासरत में कोई अच्छा नहीं था, but he was doing good. परंतु वो अच्छा काम कर रहा था। In our flesh there is nothing good, but we are doing good. हमारे शरीर में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, परंतु हम अच्छा काम कर रहे हैं। It is only a dwelling place of sin. My flesh is a dwelling place of sin. मेरा शरीर जो है वो पाप का निवास स्थान है, But in that flesh, in that body, I can please God. परंतु इस शरीर में, इस देह में मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ। How? कैसे? By the anointing of the Holy Spirit and power. पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके अभिषेक के द्वारा। And he went around and did good. और वो निकल करके उसने अच्छा काम किया, And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था। God was with him through the Holy Spirit. और परमेश्वर उसके साथ था पवित्र आत्मा के माध्यम से। When God is with one person, जब परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ होता है, he will be victorious. तो वो जयवंत होता है वह व्यक्ति, Because God is with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। See, if God is not there in us, और यदि परमेश्वर नहीं है हमारे see, भीतर में, once disciples asked, if it is so, who can enter into the kingdom of God? और एक बार चेलों ने ऐसा पूछा, यदि ऐसी बात है तो कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? Impossible for man, तो मनुष्य के लिए असंभव सी बात है, but not for God. लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। So that means God has to be with me. उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को मेरे साथ होना है। When God is with me, I will always have victory. जब परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो मुझे हमेशा जय मिलेगी। So God was with Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर यीशु नासरी के साथ था। See, God is Emmanuel. परमेश्वर इमानुएल है, Means God with us. जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। How? कैसे? Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के माध्यम से। When Jesus said here in John chapter 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, he said in chapter 16 verse 12, और 16 अध्याय का 12 वचन, he said, I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते हो। See, we cannot, that means we cannot teach and make a person fully understand. उसका मतलब यह है कि हम किसी मनुष्य को सिखा करके उसे पूर्ण रीति से समझ के दायरे में नहीं ला See, सकते Jesus हैं। was teaching them for 3.5 years. यीशु मसीह 3.5 वर्ष तक सिखाता रहा। He said, I have still many more things to tell you. और वो कह रहा था कि अभी भी बहुत सारी बातें जिसे मुझे सिखाना है। Yeah, if I stay here for another 1 week, I still have something to tell you. और यदि मैं भी यहाँ पे एक हफ्ता और रहूंगा तो मेरे पास और भी बातें जिन्हें मैं आपको सिखा सकूं, But परंतु you cannot bear them. लेकिन आप उन्हें सह नहीं पाओगे, You cannot remember everything. और आप हर चीज को याद नहीं रख पाओगे, You cannot carry everything. और आप हर चीज को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। This is what Jesus is saying. और यही चीज तो यीशु यहाँ पे कह I रहे have many हैं, more things to say to you, मुझे और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहने को है, but you cannot bear them now. परंतु अभी तुम उन सब बातों को नहीं सह सकते हो। That means many teaching of Jesus, it is unbearable. अर्थात जो बहुत सारे यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं वो अभी सहने से बाहर हैं। We cannot bear it. हम सह नहीं सकते हैं It is उसको। so heavy. इतना भारी है It is so strict. और इतना कठोर है, You cannot bear it. I cannot bear it. आप और मैं उससे नहीं सह सकते हैं। So Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, but when he, the Spirit of truth comes, परंतु वह जब सत्य का आत्मा आएगा he will guide you into all the truth. तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। That means not what you have just learned. अर्थात केवल वह नहीं जिसे आपने सीखा है, It's not that I have spoken to you only. केवल वह नहीं जिसे मैंने आपसे बातचीत में कहा है, It is for a complete entire life on this earth. और वह जो सिखाएगा वो संपूर्ण जीवन के लिए जो पृथ्वी पर होगा। See, I cannot teach anyone from the person begin till end. I cannot teach. और मैं किसी व्यक्ति को उसके जीवन के शुरुआत से उसके अंत तक नहीं सिखा सकता हूँ। I cannot come to your home. मैं आपके घर नहीं आ सकता I हूँ। cannot come to your office. मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ, I cannot come where you are traveling. और मैं आपके साथ जब यात्राओं में नहीं आ सकता हूँ। But who can come? लेकिन कौन आ सकता है? Holy Spirit can. पवित्र आत्मा आ सकता है। He can guide you
वो आप in your home. वो आपके घर में आपकी अगुवाई करेगा। Yeah, I gave you certain guideline, that's all. मैंने आपको तो बस एक रूपरेखा निर्देश दे दिया A है principle I gave you. और एक सिद्धांत दे दिया है, But actually as husband and wife, how you should behave, I cannot tell you. लेकिन वास्तविकता In में real situations. हाँ, वास्तविकता में विकट परिस्थितियों में पति पत्नी को कैसा व्यवहार करना है वो मैं नहीं बता सकता। Only Holy Spirit can tell you. केवल पवित्र आत्मा आपको बता सकता When है। you come to the church, I will teach you like this. जब आप कलीसिया में आओगे तो मैं आपको इस रीति से सिखा जरूर सकता हूँ। Yeah, husband should love wife and wife should be submissive to husband. I can teach you like that, that's all. और मैं आपको इस रीति से सिखा सकता हूँ कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है और पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। But परंतु how in real situation? लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में कैसे? Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा आपको निर्देशित करेंगे। In every place, in workplace. आपके कार्य स्थल में, Yeah, workplace, some sisters asked, I get, offended or angry with somebody. और कार्यस्थल में कई बहनों ने पूछा कि मैं किसी से चोट लग जाती किसी के बात से और मैं क्रोधित हो जाती हूँ, How can I overcome? तो मैं उसके ऊपर कैसे जय प्राप्त करूं? I can only give a principle that what Jesus taught. मैं आपको केवल एक सिद्धांत दे सकता हूं जो यीशु मसीह ने सिखाया है। But in real situation, how you have to handle, only the Holy Spirit can guide you. परंतु जब ऐसी विकट परिस्थिति आती तो वास्तविकता में आपको कैसा व्यवहार करना उसे पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है। And you will know whether you have sinned or you have not sinned. और तब ही आप जान पाएंगे कि आपने उस परिस्थिति में पाप किया या नहीं किया है। See, this is what Jesus said. और यही बात तो यीशु यहाँ पे कह रहा है। There will be no end for teaching. और शिक्षा का कभी अंत नहीं हो सकता है। But when the Holy Spirit comes, He will guide you परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपकी अगुवाई करेगा, into all the truth. सारे सत्य में आपको मार्गदर्शन करेगा। He said He will not speak on His own initiative. और वो अपने से बात नहीं करेगा, But whatever He hears, He will speak. परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा। And He will disclose to you what is to come. और वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Verse 14, He 14 will वचन। glorify me. वह मेरी महिमा करेगा He will take of mine and will disclose it to you. क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। See, what is the meaning of disclosing? तो ये मेरी बातों में से लेकर के बताने का क्या मतलब Disclose. है? मतलब बाहर किसी चीज को प्रदर्शित करने का क्या मतलब है? उजागर करने का क्या मतलब है? 3.5 years life, it is clear in the Bible. 3.5 वर्ष का जीवन तो पूर्णतः स्पष्ट तौर पे दिया है, But 30 years life is not seen in the Bible. लेकिन जो 30 वर्ष का यीशु का जीवन है वह बाइबल में नहीं दिखता है। That is what was pleasing to Father. और वही तो पिता को प्रसन्न किया था। 30 years life was pleasing to Father. 30 वर्ष का जीवन ही तो पिता को प्रसन्न किया था। What is the meaning of disclosing? He will take of mine and disclose it to you. और उजागर करने का मतलब क्या है कि वह मेरी बातों को लेकर के तुम पर उजागर करेगा। How I lived this 30 years in Nazareth. और वो आपको बताएगा कि किस रीति से मैंने 30 वर्ष तक नाजरत में जीवन जिया। That only Holy Spirit can show you. और इसे केवल पवित्र आत्मा ही आपको दिखा सकता Because है, only Holy Spirit knew about it. क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही उसके विषय में जानता है। Only Holy Spirit could look at Jesus Christ. केवल यीशु मसीह, केवल पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह की ओर से देख So सकता है। that is the part we must know. इसलिए यही वह हिस्सा है जिसे हम सबको जानना है। Today many people only take the 3.5 years life of Jesus Christ. और आज अधिकतर लोग यीशु मसीह के 3.5 वर्ष के जीवन को देखते हैं। Okay, he walked on the water. उसने पानी पे चला, He healed many sick people. उसने बीमारों को चंगा किया, He gave food to 5,000 people. उसने 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, He turned the water into wine. और उसने पानी को दाखरस में बदला। Keep on, something like that. और इस प्रकार से बहुत सारी बातें। That was not the life of Jesus. लेकिन ये यीशु का जीवन नहीं था। That was some miracle Jesus has done to show who He is. और वह तो कुछ चमत्कार थे जिन्हें यीशु ने अपने आप को कि वह कौन है दिखाने के लिए But किया। that was not the life of Jesus. लेकिन वह यीशु का जीवन नहीं था। At 30 years life, how He lived. वो 30 वर्ष जो उसने जिया। You want to know how Jesus lived 30 years? आप जानना चाहते हैं कि यीशु 30 साल तक कैसा जीवन जिया? I cannot tell you. मैं आपको नहीं बता सकता। I cannot tell you. मैं I cannot आपको tell नहीं you. बता सकता। If you ask me 30 years how Jesus lived, I will say 2 words. Okay, he was submissive to his parents. That's all. यदि आप मुझसे It's पूछेंगे written in the book of Luke. That's it.
यदि आप मुझसे पूछेंगे कि यीशु मसीह ने 30 साल तक कैसे जीवन जिया, तो मैं आपको केवल 2 शब्द में बता सकता हूँ कि वो अपने माता पिता के अधीन थे, जैसे लूका 2 अध्याय में लिखा है। But if you ask the Holy Spirit, परंतु यदि आप पवित्र आत्मा से पूछोगे, He will show you वो आपको दर्शाएगा in this difficult situation इस विकट परिस्थिति में how you lived, कि कैसे आपको जीवन जीना है, how Jesus lived. कैसे यीशु ने जीवन जिया। Holy Spirit will tell you. पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा In this situation, इस परिस्थिति में। when I was provoked to speak something, और जब मेरे अंदर एकदम ऐसे लगा कि मैं कुछ बोलूं, how Jesus could live. तो यीशु मसीह कैसे रह सकता था? Holy Spirit will tell you, He did not open His mouth. तो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि उसने अपना मुंह नहीं खोला, He did not open His mouth. उसने अपना मुंह भी नहीं खोला, But परंतु He was committing everything to the Father who righteously judge. परंतु वो हर It's in चीज, the book of Peter. Holy Spirit has shown there. और यह पतरस की पत्री में पाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को उस धर्मी पिता के हाथ में सौंपते रहता था। He did not open His mouth. वो अपने मुंह को नहीं खोलता था। Okay, in a provocative situation, और जब ऐसी कोई परिस्थिति आती जहाँ आपको पलट के जवाब देने का मन करता what the है, if you seek the Holy Spirit, what He will tell you? यदि आप पवित्र आत्मा को खोजोगे तो वो आपसे क्या कहेगा? Jesus did not open His mouth, so you also don't open your mouth. तो पवित्र आत्मा कहेगा यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला तो तू भी मुंह मत खोल और पलट के जवाब मत दे। Okay, maybe you are right. हो सकता है कि तुम सही हो। Yeah, Jesus had 100% right. यीशु मसीह तो 100% सही थे, But परंतु He did not open His mouth. लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। Why? क्यों? He knew a Father in heaven. He judges all things rightly. क्योंकि वो जानता था स्वर्ग में एक पिता है जो सब बातों को खराई से जांचता और न्याय करता है। Holy Spirit will show you that. पवित्र आत्मा आपको वही दिखाएगा In certain situations. और Maybe in विशेष your workplace परिस्थितियों or में, office or home, आपके घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी you will remain holy. आप पवित्र बने रहोगे You will not give a back answer. और आप पलट करके जवाब नहीं You दोगे will not get angry. और आप क्रोधित नहीं होगे, You will not murmur. आप कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं करोगे। Why? Holy Spirit will show you, okay, there is no comfort, some inconveniences. Example, some sort of inconveniences. और पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा उस समय में जब कोई असुविधा है We are provoked to make a comment, और हम उत्तेजित होते हैं कि ऐसे परिस्थिति में हम कुछ टिप्पणी करें one complaint. या शिकायत करें। Okay, if you ask the Holy Spirit, how Jesus could live, यदि overcome such a situation, यदि आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे कि यीशु मसीह ऐसी परिस्थितियों में कैसे जयवंत होते थे, he'll say like this. तो पवित्र आत्मा ऐसा कहेगा He was content in his life. कि वह अपने जीवन में संतुष्ट था, Everything he was content. हर एक परिस्थितियों में संतुष्ट था। Paul says in Philippians, पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता I है, have learned to be content, मैंने संतोष करना सीखा है and I have learned to remain in abase and in need. और मैं भरपूरी में और घटी में दोनों में रहना मैंने सीखा है। He learned from Jesus Christ. उसने यीशु मसीह से ही तो सीखा Holy है। Spirit taught him. पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया है। We don't see anywhere in the Bible like that, but Paul is writing. और हम बाइबल में इसे और कहीं नहीं देखते हैं। Under the old covenant we cannot see. पुरानी वाचा के अधीनता में हम इसे नहीं देख सकते Under हैं। the old covenant what we see? पुराने नियम में हम क्या देखते हैं? All people were complaining and murmuring when हर they एक- were traveling in the wilderness. हर एक लोग शिकायत कर रहे थे, कुड़कुड़ गुड़गुड़ कर रहे थे जब वे मरुस्थल में यात्रा कर रहे थे। Nobody was content. कोई भी संतुष्ट नहीं था। But under the new covenant, परंतु नई वाचा में Holy Spirit will show you how Jesus remained in such a situation. पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि कैसे यीशु ऐसी परिस्थितियों में संतोष रहा, How Jesus overcame. कैसे यीशु जयवंत हुआ। See here, there is a very well known word, Hebrew 5 verse 7. और इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन को देखेंगे। This is the Holy Spirit showing this word. और यह कौन है? ये पवित्र आत्मा ही वो वचन को उसको दिखा रहा है। Okay, we can't see anywhere like that in the gospel. और हम सुसमाचारों में औरों जगह इसको नहीं देखते हैं। See, in the days of his flesh, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में he offered up both prayers and supplications with loud cry and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his piety.
और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। In the days of his flesh, he was doing like that. अपनी देह के रहने के दिनों में वो ऐसा कर रहा था। Yeah, sin was provoking him, tempting him. और पाप जो था उसको उत्तेजित कर रहा था, प्रलोभित कर रहा था। What Jesus is doing? लेकिन यीशु क्या कर रहा था? He is making supplication to Father. और वो पिता से विनती कर रहा था And he was praying और वो with loud crying. और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना कर रहा था He had tears. और आंसू बहा रहा था। But under the old covenant, the prophet says, nobody will hear his voice और on the street. पुरानी वाचा में भविष्यवक्ता कहते हैं कि कोई भी उसकी आवाज को सड़क पे नहीं सुनेगा। That is true. ये सत्य है। Publicly, he was not showing his voice. और Nobody heard his voice. सार्वजनिक रूप से वह अपनी आवाज को नहीं प्रदर्शित कर रहा था। Yeah, I believe like this. मैं इस रीति से विश्वास करता Okay, he हूँ। was living in Nazareth village. और वो नासरेत गांव में रह रहा था। You know, the houses in village. और आप जानते हैं गांव में कैसा घर होता है। Every house is so close. और हर घर कितना पास पास रहता है। And there is a street going in front. और सामने से एक सड़क जाती है। Everybody's noise can be heard on the street. Anybody going, in this house there are 3 children. They are the one who is making noise. और जब भी कोई सड़क से गुजरता है तो घर के अंदर क्या हो रहा है उनकी आवाज सुन सकता है। जैसे कोई पता लगा सकता है इस घर में 3 बच्चे हैं जो हल्ला कर रहे हैं। But voice of Jesus is not heard. परंतु यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनाई देती। Nobody could hear the voice of Jesus. परंतु He is shouting or he is complaining or anything. परंतु कोई यीशु की आवाज को कि वो चिल्ला रहा है या कुड़कुड़ा रहा है या बुड़बुड़ा रहा है नहीं सुन सकता था। Nobody could hear the voice of Jesus Christ. कोई भी यीशु की आवाज को नहीं सुन सकता था। Whether a man like Jesus is living in that house. और कोई पता भी नहीं लगा सकता था कि यीशु करके एक व्यक्ति उस घर में रहता है या नहीं भी रहता है। Maybe his brothers are making lot of noise. हो सकता है कि उसके भाई लोग बहुत ज्यादा हल्ला करते His रहे। brothers are fighting. उसके भाई लोग लड़ते झगड़ते रहे। Okay, taking his trouser. और उसके पैंट को ले लेते होंगे। Okay, when Jesus comes to put the trouser, no trouser. Who got it? His brother took it and gone. और जब यीशु मसीह ट्राउजर पहनने के लिए देखते होंगे तो उनको नहीं मिलता क्योंकि उनका भाई उससे लेकर के चला गया था। Or he wanted to take something, some food. His brother came and eat. और वो कुछ खाना खाने के लिए रखे थे और उसका भाई आकर के उससे खा गया। He will not make noise. तो वो वहां पे हल्ला नहीं करेगा। Nobody is hearing his voice. उसकी आवाज को कोई भी सड़क में नहीं सुन सकता था। But परंतु what he was doing? वो क्या करता था? He was giving everything to Father. वो हर चीज पिता को अर्पित करता था। See what the Holy Spirit says here? और देखिए पवित्र आत्मा यहाँ पे क्या कहता है? With supplication and loud cry and tears. और आंसू बहा बहा कर पुकार कर वो प्रार्थनाएं और विनती करता था। Nobody heard his prayer. और उसकी प्रार्थना को भी किसी ने नहीं सुना। You know an amazing thing? आप जानते हैं उस अद्भुत बात को? When Jesus was praying, nobody heard his prayer. यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो उसकी प्रार्थना को किसी ने नहीं सुना। Why disciples came and asked Jesus, teach us to pray? क्यों चेले यीशु के पास आए और उससे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा? Jesus was praying in some place. क्योंकि यीशु मसीह किसी स्थान में प्रार्थना कर रहे थे। Okay, if we are going for 2 feet away and praying, everybody can hear our prayer. और यदि हम यहाँ से 2 फीट किनारे जाकर के प्रार्थना करेंगे तो हर कोई सुन सकेगा। But the prayer of Jesus was not heard by any man. परंतु यीशु मसीह की प्रार्थना को कोई मनुष्य नहीं सुन सकता था। So that is the reason disciples said, teach us to pray. यही तो कारण था कि चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। Because it's a different type of prayer. क्योंकि वो एक अलग प्रकार की प्रार्थना How है। was the prayer? कैसी थी वो प्रार्थना? He go into the room inside. और वो अपने कमरे में जाता अंदर, Shut the door दरवाजा बंद करता and pray in secret. और गुप्त में प्रार्थना करता। Nobody could hear. कोई नहीं सुन सकता था। But what the Holy Spirit says? लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है? How was his voice? Loud voice. लेकिन वो कैसी आवाज से प्रार्थना करता था? ऊंची आवाज से। Because that sound of his heart was so loud to God. क्योंकि उसके हृदय की जो पुकार थी वो परमेश्वर के सामने चीखते रहती थी। Not by mouth he makes out. मुंह से वो आवाज नहीं करता था। In his heart there was a loud cry, utter cry. और उसके हृदय से एक जोर से आवाज निकलती थी। Holy Spirit says it was a loud voice. और पवित्र आत्मा कहते हैं कि वह एक बहुत जोर की वाणी थी। See, it is written here. देखिए यहाँ पे Loud लिखा है, cry and tears. ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर।
Nobody could see his tear. कोई उसके आंसू को नहीं देख सकता His था voice will not be heard on the street. और उसकी आवाज सड़क में नहीं सुनाई देती थी। Nobody could see the tears. कोई उसके आंसू को नहीं देख सकता था। You know how we can also pray like that. आपको पता है हम भी इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। Nobody will hear our voice. कोई भी हमारी आवाज को सुनेगा ही नहीं। Nobody will see our tears. कोई भी हमारे आंसू को देखेगा ही नहीं। Where was his tears? उसके आंसू कहाँ पर थे? In his heart he was tearful. He had lot of tears, crying. और उसके हृदय में आंसू थे, वो वहीं से पुकार रहा था। God was hearing his heart, not his mouth. परमेश्वर उसके हृदय को सुन रहा था, उसके मुख को नहीं। Yeah. हाँ। Psalms 40 we read, I was waiting upon the Lord. और भजन 40 में हम पढ़ते हैं कि मैं परमेश्वर की बाट जोहता रहा And he inclined unto me. और उसने मुझे उत्तर दिया And he heard my cry. और उसने मेरे पुकार को सुना And he redeemed me और from उसने the miry clay. और उसने मुझे उस दलदल के कीच से उभार लिया And he established my feet on a rock. और मुझे चट्टान पे स्थापित किया। See the cry of Jesus Christ. देखिए यीशु मसीह की पुकार को Nobody heard it. किसी ने नहीं सुना। Only who heard it? किसने सुना? Only the Holy Spirit heard it. केवल पवित्र आत्मा ने सुना। We can have a prayer life like that. Only Holy Spirit can hear. और हम एक ऐसा प्रार्थना का जीवन पा सकते जिसे केवल पवित्र आत्मा ही सुन पाए। We can have a tear which no one can see, but God alone can see it. और हम एक ऐसा आंसू बहा सकते जिसे कोई नहीं परंतु केवल परमेश्वर देख सकता है। The pain of your heart is known by only God. और आपके हृदय का दर्द केवल परमेश्वर के द्वारा ही जाना जाता है। But if you express your pain outside, people will sympathize on you. यदि आप अपने दिल के दर्द को बाहर लोगों को दिखाओगे तो वो आपके साथ सहानुभूति We दिखाएंगे। should never share our pain with the people around us. और हमें हमारे अपने दर्द को अपने आसपास के लोगों के साथ कभी नहीं बांटना They है। will sympathize with you, that's all. वे हमारे साथ केवल सहानुभूति कर सकते But हैं। you go to God's presence, the presence of the Lord, and pour your heart out there. परंतु आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके अपने हृदय को वहीं उंडेल दीजिए। There God will hear you. वहाँ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। God will do something. परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। See, this is what the Holy Spirit will show you. यही तो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा How you should pray. आपको कैसे प्रार्थना करना है How nobody should hear your voice. और कैसे किसी और व्यक्ति को आपकी आवाज नहीं सुनना See, but है। the Holy Spirit heard it. और यही तो पवित्र आत्मा ने सुना And he was praying to be saved from sin. और वो प्रार्थना कर रहा था पाप से बचने के लिए। And that he should not die. That is what his prayer. और उसकी प्रार्थना यह थी कि वो मरे नहीं। And he was heard by God. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया Because of his God fearing. और उसके भय के कारण परमेश्वर ने सुना He was because of his piety. और उसके भक्तिमय व्यवहार के कारण सुना। God heard his prayer. परमेश्वर ने सुना। How you know that God heard his prayer? आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना? He did not sin. उसने पाप नहीं किया। How do you know that our prayer is heard by God? और हम कैसे जानेंगे कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है? It's not that I got that and this, I got that money or I got this job. No. यदि मुझे कुछ मिल गया जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया उससे नहीं पता चलेगा मेरे को। How do I know God is hearing my prayer? मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है? That He will not let me fall into sin. कि वह उससे इससे पता चलेगा कि वह मुझे पाप में नहीं गिरने देगा। Not He gave me a big job. इससे नहीं पता चलेगा कि उसने मुझे बड़ी नौकरी दे दी Not a big business. या बड़ा व्यवसाय दे दिया तो। That He gave it to Tata, Birla, Ambani. Everybody gives the business, not to me. और बड़ा बड़ा व्यवसाय तो वो टाटा बिरला अंबानी सबको दे दिया है। But for me, लेकिन मेरे लिए for us, it is not the mark और हमारे लिए वो चिन्ह नहीं है that God heard our prayer. कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। See, it was not that Jesus got a lot of food, lot of gift. और इसका ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह को बहुत सारा गिफ्ट और उपहार मिला। No, नहीं, not by that. उसके माध्यम से नहीं। God kept him from falling into sin. परमेश्वर ने उसे पाप में गिरने से बचाए रखा। And as a result, he was raised from the dead on the third day. और उसके परिणाम स्वरूप तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। If he would have sinned even one, और यदि उसने एक बार भी पाप किया a होता, small sin, यदि एक छोटा पाप भी किया होता, he would not have been raised from the dead. तो मृतकों में से नहीं जिलाया जाता। You understand? आप समझ रहे हो That the Lord raised him from the dead. कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। A small sin remaining in our life will hold you back from raising from the dead.
एक छोटा पाप यदि आपके जीवन में छूट जाए तो आप मृतकों में से नहीं जी उठोगे। Never think like that. If I keep a sin in my heart, knowingly, I will not be raised from the dead. और ऐसा कभी मत सोचना कि यदि मैं किसी भी पाप को जानबूझ करके अपने हृदय में रखे रहूंगा तो मैं मृतकों में से उठाया जाऊंगा The करके। Holy Spirit comes and exposes that to me. और पवित्र आत्मा आकर के उस पाप को मेरे ऊपर उजागर करता है। He will guide me to the truth, that is Jesus Christ. और वह मुझे सत्य की ओर मेरा मार्गदर्शन करेगा जो यीशु मसीह है। Look at Jesus Christ. यीशु की ओर देख। This is what the Holy Spirit will guide me. और यही तो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा। Then I will be free. और तब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। See, देखिए, many people think, like this, if you live as a Christian and I will be on the trumpet of the Lord Jesus Christ, we will all rise up from the dead. और बहुत सारे मसीही लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम एक मसीही होकर के मरेंगे तो जब यीशु मसीह का तुरही फूंकी जाएगी तब हम मृतकों में से उठाए जाएंगे। We will not be raised like that. हम उस रीति से नहीं उठाए जाएंगे। How we will be raised? हम कैसे उठाए जाएंगे? We have to die without sin. हमें बिना पाप के मरेंगे तभी। When we die, there must not be any sin in me. अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी तब हमारे अंदर एक भी पाप नहीं होना चाहिए। By the time I die, I must be cleansed from all non-sin. और जिस समय मेरी मृत्यु होती उस समय जितने पाप को मैं जान रहा हूँ उन सब से मुझे शुद्धि मिलनी चाहिए। I must be with a clear conscience. और एक स्वच्छ विवेक के साथ मुझे रहना है। See, here there is a word in the book of Acts chapter 24. प्रेरितों के काम 24 अध्याय में एक वचन है। Here Paul says, यहाँ पे पौलुस कहता है, In view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience, both before God and before men. Which verse to 24 verse 16. Acts 24 verse 16. 24 का 16 वचन कहता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। Because of what? किस कारण से? He says here, वो कहता है, there shall be certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. To the verse above 15. ओके, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, इसलिए See, there will be a resurrection क्योंकि वहां पे पुनरुत्थान होगा of righteous as well as wicked people. धर्मी का और अधर्मी का दोनों का पुनरुत्थान So होगा। Paul wanted to come into the resurrection of the righteous one. और पौलुस चाहता था कि वो धर्मियों के पुनरुत्थान की हिस्सा बने। So इसलिए he was always doing his best to maintain a good conscience. इसलिए वो हमेशा भरसक प्रयास करता था कि वो एक अच्छा विवेक बनाए रखे, And both before God and men. परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने। How do we know that we are desiring or longing for the resurrection of the righteous man? और हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर एक लालसा है कि धर्मी के पुनरुत्थान में भागी होने की? We are always doing our best to maintain our conscience. हम इससे जानेंगे कि हम हमेशा भरसक प्रयास करते हैं कि अपने विवेक को निर्दोष रखें। See, that is how you know. इसी रीति से आप जानोगे। See, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, He will guide you into all the truth. वो हर एक सत्य में आपका मार्गदर्शन करेगा। He will take from Jesus and show us. वो यीशु मसीह में से लेकर के आपको दिखाएगा। He will show us how Jesus lived वो आपको दिखाएगा कि कैसे यीशु ने जीवन जिया, a holy life, एक पवित्र जीवन, that it was pleasing to God. कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। Not like under the old covenant. पुरानी वाचा की तरह नहीं था। Under the old covenant, पुरानी वाचा में all of them were baptized, redeemed from Egypt. और उनमें से हर कोई मिस्र में से छुटकारे को पाए थे। And they all took baptism in the Red Sea. और वे सब लोगों ने लाल समुद्र में बपतिस्मा भी लिया They था। were under the cloud, which is Holy Spirit. और वे बादल के नीचे थे, जिसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के नीचे थे वे They लोग। all ate spiritual food from Moses. और मूसा के माध्यम से उन सब ने आत्मिक भोजन भी किया। But with most of them, God was not well pleased. लेकिन 1 उनमें Corinthians 10. पहला कुरिन्थी and 5. 10 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनमें से बहुत सारे लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ। See, God was not pleased. परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। They were all thrown into the wilderness. और वे सब जंगल में ढेर हो गए। They all died in the wilderness वे सब जंगल में मर मिट गए because of their sin, अपने पापों के complaint कारण, and murmuring and गुड़गुड़ बुड़बुड़ के craving कारण, for more. और ज्यादा पाने की चाहत में मर गए वे लोग। That desire
अपनी लालसा अभिलाषा के कारण मर They all गए, died. वे सब के सब मर गए They did not reach the land of Canaan. और वे कनान देश नहीं पहुंच पाए। See, देखिए, Jesus knew this. यीशु मसीह से जानता था That many of them God was not pleased. कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। So through the Holy Spirit, he lived a life pleasing to God. इसलिए वह पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जिया। That was the desire of all apostles. और वही तो हर एक प्रेरितों की लालसा थी। By death or by life, we must be pleasing to God. जीवन के द्वारा या और मृत्यु के द्वारा, दोनों के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्न करें। This is our ambition. यही तो हमारा लक्ष्य होना That चाहिए pleasing to God. कि परमेश्वर को प्रसन्न करें। How can we live like that? और किस रीति से हम ऐसा जीवन जी सकते हैं? Jesus was anointed by the Holy Spirit. पवित्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, God was with him. परमेश्वर उसके साथ था। We can also only live by the Holy Spirit. और हम भी केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से जी Yeah, सकते I हैं। explained so many things to you. हाँ, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई हैं, But परंतु without the power of the Holy Spirit, you cannot have this life. पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना आपके पास यह जीवन नहीं हो सकता So, है। इसलिए what do we have to do? इसलिए हमें क्या करना है? We have to seek the Lord to be filled with the Holy Spirit. और हमें परमेश्वर को खोजना है कि हमें पवित्र आत्मा से भरे। In the church, कलीसिया में we will give importance to the Holy Spirit, हम- guidance of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण देखेंगे। It is not any man-made rules and regulations. और ये कोई मनुष्य के बनाए हुए नियम, रीति विधि, परंपरा नहीं। How the Holy Spirit leads. पवित्र आत्मा कैसी अगुवाई करता है? All the apostles were led by the Holy Spirit. क्योंकि सारे प्रेरित लोग पवित्र आत्मा के चलायमान थे। When you are led by the Holy Spirit, you will not ratify the desire of the flesh. और जब आप पवित्र आत्मा के चलायमान होगे, तब आप शरीर की अभिलाषा को पूरी करने का यत्न नहीं करोगे। See here in Galatians. और गलातियों की पत्री में हम पढ़ते हैं Chapter 5. 16 Yes. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 5:16। Yeah. My flesh has got a lot of desire. मेरे शरीर में बहुत सारी लालसा है। I love money. I love position. मैं पैसे से, ओहदे से प्यार करता I हूँ, love comfort. और मैं सुख विलासिता से प्यार करता I हूँ। love so many things. मैं बहुत सारी चीजों से प्यार करता हूँ। Oh, how can I be free from this? तो मैं इससे कैसे बच सकता हूँ, स्वतंत्र हो सकता हूँ? Led by the Spirit. केवल पवित्र आत्मा के अनुसार चलायमान I होकर say के। to you, walk by the Spirit, and you will not. और मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम, Then you will not walk according to the flesh. तब तुम अपनी लालसाओं, शरीर की लालसा के अनुसार नहीं चल पाओगे। See, how is it possible then? आप देख रहे हैं कि कैसे How संभव this है। life is possible? आप देख रहे हैं कैसे यह जीवन संभव है? It is by the power of the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। So after you heard the word of God, इससे जब आपने वचन को सुन लिया है परमेश्वर के, you heard the teaching of Jesus Christ, आपने यीशु मसीह की शिक्षा को सुन लिया है, will have a desire to live like that. तो हमारे अंदर एक ऐसी लालसा होनी चाहिए उससे वैसा जीवन जीने की। Okay, but at the same time, परंतु उसी समय में it is not alone by your desire, ये आपकी लालसा मात्र से नहीं हो सकता है, but you seek for the power of the Holy Spirit. लेकिन आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी खोजना है। See, when the Samaritan people accepted gospel, और जब सामरियों ने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, Acts chapter 8 we read, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 8 में the apostles in Jerusalem sent Peter and John. और जो प्रेरित लोग थे यरूशलेम में, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। 14 वचन। And they went and prayed for them और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। 15 वचन, that they may receive the Holy Spirit. कि उनको पवित्र आत्मा मिले। So what you have to do? इसलिए आपको क्या करना है? You have to pray. आपको प्रार्थना करना है। Lord, please fill me with your Holy Spirit, परमेश्वर कृपया करके मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, so that ताकि I may live a life the same way you lived on the earth. ताकि मैं ठीक उसी रीति से जीवन जी सकूं जिस रीति से आपने जीवन जिया था संसार में। So this is very important, brothers and sisters, इसलिए भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है that
in the church we seek for the power of Holy Spirit. कि कलीसिया में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजते हैं, Church is the salvation plan of Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के उद्धार की योजना का प्रारूप है, And by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा All the saints of God under the new covenant lead by the guidance of the Holy Spirit. और परमेश्वर के जितने संत नई वाचा में हुए वे सब के सब पवित्र आत्मा की अगुवाई के माध्यम से जीवन को जिए हैं, We can also live by the Holy Spirit only. और हम भी केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही जीवन को जी सकते So हैं। we must come to our real need tonight. और इसलिए आज हमें हमारी वास्तविक जरूरत के निकट आना है, And then seek the Lord. और तब परमेश्वर को खोजना है, And you will be filled with the Holy Spirit. और तब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। Jesus said like this Issue- in Acts chapter 1, यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय में कहा, not many days from now you will receive the baptism of Holy Spirit. और आज से बहुत दिन नहीं होगा और तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। And when you receive the Holy Spirit, when Holy Spirit comes upon you, और जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे you will receive power. तब तुम्हें सामर्थ मिलेगा। 1:8, You will receive power to overcome. तब तुम्हें सामर्थ मिलेगा जयवंत होने के लिए, And you will be a victorious church in this place. You will be a victorious church in this place. और आप इस स्थान में एक जयवंत कलीसिया होगे। And Jesus said, और यीशु ने कहा, gates of Hades shall not prevail against it. और नरक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। How? By the power of the Holy Spirit. कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ के माध्यम से ही नहीं होंगे। So, brothers and sisters, इसलिए भाइयों और बहनों, I encourage all of you, मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करता हूँ, pray and seek the Lord for anointing of the Holy Spirit. प्रार्थना करिए और परमेश्वर को ढूंढिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। God help you. प्रभु हमारी सहायता करे। We have started gathering in this place as a small fellowship. और हम इस कलीसिया में एक छोटे झुंड के तौर पे अब इकट्ठा होना हमने यहाँ आरंभ कर दिया है, As a small group of disciples. और एक शिष्यों के एक छोटे झुंड के रूप में हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, And we follow all the commandments of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को मानते हैं। See, we will break bread tonight. और आज की रात हम रोटी तोड़ेंगे। See, here in the book of, I will share few words before breaking bread. और मैं आपसे दो बातों को बांटूंगा इससे पहले कि हम रोटी को तोड़ें। Yeah, it's in 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थी 11 अध्याय को देखेंगे, Paul says like this here in verse 23. और 23 वचन में पौलुस इस रीति से कहता है, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा। See, when Paul was speaking this, he received from the Lord. जब पौलुस इस बात को कह रहा था तो ये बात उसे प्रभु से प्राप्त हुई थी। That means everything we have to do led by the Lord. Now, that's very important. इसका मतलब यह है कि जो भी चीज हम करते हैं उसे हमें परमेश्वर की अगुवाई में करना है, Not do as a ritual, like many people do. और एक रीति विधि परंपरा के तौर पे हमें नहीं करना है जैसे बहुत सारे लोग करते हैं इसे। Many places people do break bread as a ritual. और बहुत जगह में लोग रोटी इसलिए तोड़ते हैं, एक परंपरा के नाम पे तोड़ते They do हैं, not know the value of it. और वे उसकी महत्व को नहीं जानते So we हैं, should not do like that. और इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। So, what Jesus said here, इसलिए यीशु ने यहाँ क्या कहा, this is my body which is for you, do this in remembrance of me. और उसने कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Jesus took the bread and gave thanks. यीशु मसीह ने रोटी लिया और तोड़ करके धन्यवाद दिया, And he said, this is my body. और उसने कहा यह मेरी देह है, That means he was giving thanks for his body. और उसका मतलब यह है कि वो अपनी देह के लिए धन्यवाद दे रहा था। See, only thing Jesus had his own was his body. उसका मतलब ये था यीशु मसीह के पास जो उसका स्वयं का कुछ था, अर्थात वह उसकी देह ही था जो उसका था, That is what God prepared for him. और यही चीज तो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था। And he said, और उसने कहा what is my own? That is my body.
और मेरा जो स्वयं का है अर्थात जो मेरी पूंजी वह मेरा शरीर ही है, and I break it for you. और उसे मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ। He gave thanks and broke it. और उसने धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा, And और he said, do this in remembrance of me. और उसने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। That means we should not remain selfish. उसका मतलब यह है कि हमें स्वार्थी नहीं बने रहना है, Because the body of Christ was broken, that is why we have this fellowship. क्योंकि यीशु मसीह की देह तोड़ी गई, इसीलिए तो आज हम यहाँ पे संगति कर रहे हैं। If Jesus was a selfish person, I will not come to Bilaspur from all the way from Tamil Nadu. और यदि यीशु मसीह एक स्वार्थी व्यक्ति रहता तो मैं कभी भी तमिलनाडु से यहाँ बिलासपुर नहीं आता। We will not come together like this. तो हम इस रीति से आज इकट्ठे नहीं होते। So what do we remember? इससे हमें क्या स्मरण करना है? Jesus broke his body for ये- me. सब यीशु ने अपनी देह को मेरे लिए तोड़ दिया। That is the reason we have a spiritual body. यही तो कारण है कि आज हमारी एक आत्मिक देह है, The reason for coming together is Jesus Christ. और हमारे एक साथ इकट्ठे होने का कारण यीशु मसीह ही है। The love what we have is because of Jesus Christ. और जो प्रेम हमारे पास है वो यीशु मसीह के वजह से है। Fellowship we have because of Jesus Christ. जो संगति हमारे पास है वो यीशु मसीह के द्वारा है। We must remember that. हमें इसे याद रखना है। Jesus was a selfless person. यीशु मसीह एक निस्वार्थ व्यक्ति था, So I must also be selfless. और इसलिए मुझे भी निस्वार्थ बनना है, I must not withhold anything for myself. और मुझे कोई भी चीज को अपने तक सीमित नहीं रखना है, I must easily give out to others to break me. और मुझे आसानी से उन चीजों को दूसरों को देना है ताकि मैं टूट सकूं। When you break the bread, it is not so hard. जब आप रोटी को तोड़ते तो वो कठोर नहीं होती It है, is so soft. वो कितनी नरम होती है। We can easily break it. हम उसे आसानी से तोड़ सकते हैं एक That रोटी means को, anybody can easily correct you. और उसका मतलब यह है कि कोई भी आसानी से आपको, आप गलत है तो सही कर सकता है, Easily approach you. और आसानी से आपके पास आ सकता है बातचीत करने को। So you are not hard enough. उसका मतलब यह है कि आप उतने कठोर नहीं हो। Jesus was not hard. यीशु मसीह कठोर नहीं था, He gave thanks and he broke it and said, do this in remembrance of me. और उसने धन्यवाद दिया, तोड़ा और कहा कि मेरे स्मरण में यही करना। That is what Jesus had. Jesus had only one body. वही तो यीशु मसीह के पास था, उसके पास केवल एकमात्र देह थी। We have many things. हमारे पास बहुत सारी चीजें We हैं, have our body, we have our house, we have our money, we have our car. So many things we have. और हमारे पास हमारी देह है, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारा कार, बहुत सारी चीजें हैं। But we have to break it in remembrance of Jesus Christ. परंतु हमें उसे यीशु मसीह के स्मरण में तोड़ना है। When a time comes we need to break it, we should break it. That's all. और जब समय आएगा कि उसे तोड़ना है तो हमें तोड़ना है। That means we should not withhold anything. अर्थात कि हमें किसी भी चीज को अपने लिए सीमित नहीं रखना, अपने तक। That's how Jesus lived. ऐसा ही तो यीशु ने जीवन जिया, And he gave thanks for that. और He broke it. और उसने उसके लिए धन्यवाद दिया और उसे तोड़ He दिया, said, this is my body. और उसने कहा यह मेरी देह है Broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती Do है, this in remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए यही करना। Means मतलब not eating bread. रोटी नहीं खाना, It's only a symbol. What you are doing. वो तो केवल चिन्ह है जो हम करते हैं। You also break yourself तुम भी अपने आप को ऐसे ही तोड़ना, for one another. एक दूसरों के समक्ष में, In loving one another. एक दूसरे को प्रेम करने में तोड़ना, Give up yourself in loving one another. और एक दूसरे को अपने, उनसे प्रेम करते हुए अपने आप को दे देना, You don't withhold anything from that brother or sister. और उस भाई बहन से कोई भी चीज छुपा करके अपने तक सीमित मत रखना। That is how the world will know that you are my disciple. और इसी रीति से तो संसार जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। Jesus didn't say break eat this bun knowing me. No, remembering me. No. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि इस रोटी को मुझे याद करते हुए खाना, Break yourself in remembrance of me. अपने मुझे याद करते हुए अपने आप को तोड़ना। Lord Jesus, you broke yourself. I am also willing to break myself. यीशु मसीह आपने अपने आप को तोड़ा, अब मैं अपने आप को तोड़ रहा हूँ। Okay, what we are saying without a word when you are breaking the bread with one another. जब हम रोटी तोड़ते हैं तो हम बिना कहे क्या घोषणा करते हैं? Brother, भाई, I am willing to break for you just the way I am breaking this bread. भाई मैं तुम्हारे लिए टूटने के लिए तैयार हूँ उसी रीति से जैसे यह रोटी अभी टूट रही है। Sister, I am willing to break myself the way I am breaking this bread. बहन, जिस रीति से रोटी तोड़ी जा रही उसी रीति से मैं आपके लिए भी टूटने को तैयार हूँ। I will withhold nothing good from you. अर्थात मैं आपसे कोई भी भली बात को नहीं छुपाऊंगा।
What a wonderful thing. देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। See, Jesus was showing that as a symbol it is. He could not bring any other best example. और यीशु मसीह इससे बेहतर कोई भी उदाहरण नहीं ला सकता था, यह तो उसे चिन्ह के तौर पे दिखा How रहा this था। bread came? यह रोटी कैसे आई? There were many grains. बहुत सारे दाने थे गेहूं के। All this grain, somebody grind it in a mill and mixed it with water and baked in an oven and it became a bread. और ये रोटी कैसे? किसी ने बहुत सारे गेहूं के दानों को लिया, उसे चक्की में पीसा, पानी डाल करके गुथा, भट्ठी में सेक करके तब रोटी आई। What is the meaning of it? उसका मतलब क्या है? We who are many हम जो बहुत सारे हैं, are one body in Christ. हम मसीह में एक देह हैं, How can you become one with one another? तो आप एक दूसरे के संग कैसे एक हो सकते हो? We heard in the morning. हमने सुबह सुना, Unless that grain gives itself to be grinded, जब तक कि वह दाना अपने आप को पीसने की अनुमति न दे, two grains grinded together, जब दो दानों को एक संग पीसा जाएगा or three grains grinded together. या तीन दानों को एक साथ पीसा जाएगा, Okay, after that can you see the identity of any grain? It was a black grain, it was a white grain, it was another grain. तो क्या जब पीस दिया जाता है दाने को, तो क्या आप पहचान सकते हो ये काला दाना था, ये भूरा दाना था, ये छोटा था, ये बड़ा था, इसे पहचान सकते क्या? No. नहीं। What is the meaning of grinding? पीसने का क्या मतलब होता है? चक्की में Losing your identity. अपनी पहचान को खो देना। Grinded together एक साथ पीस गए हैं and become powder. और पाउडर बन गए हैं, It has become flour आटा बन गया वो, and mixed it up. Somebody mixed it with water और किसी ने उसे पानी के साथ मिला दिया and put it in the oven और उसे भट्ठी में डाल दिया and came out as a bread. और वो बाहर निकला रोटी बन करके। Oh, what a wonderful life it is. कितना अद्भुत जीवन है ये। That is a symbol Jesus shown. You have to be like this. यही तो चिन्ह यीशु ने दिखाया कि तुम्हें ऐसा होना When you है। are breaking bread, this is what we are saying. जब तुम रोटी तोड़ रहे हो तो यही तो हम घोषणा कर रहे I हैं। am ready to be grinded. मैं पीसने के लिए तैयार I am हूँ, ready to lose my identity. मैं अपनी पहचान खोने के लिए तैयार हूँ, And I am ready to be baked, mixed together. और मैं एक साथ मिलाए जाने के लिए तैयार I am हूँ, ready to be baked together. और मैं एक साथ भट्ठी में तपाए जाने के लिए तैयार So हूँ, that many will have food. ताकि बहुत सारे लोगों के लिए भोजन रहे। If the grain says, no, I am not willing to be grinded, यदि वो दाना कहे कि नहीं, मुझे नहीं पिसाना है, what will happen? क्या होगा? Other people will remain hungry. तो बाकी लोग भूखे रहेंगे। So this is the meaning of it. यही तो उसका मतलब है। After the supper, he took the cup. और उसने ब्यारी के पीछे क्या लिया? कटोरा लिया। This cup is the blood of new covenant. यह कटोरा मेरे लहू में New नई covenant वाचा in my है। blood. This cup is the new covenant in my blood. यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। 25 वचन। Okay. Blood is where the life is. जहाँ खून है वहाँ जीवन है। He drained out all the blood. और उसने सारे लहू को बहा दिया। For what? किस लिए बहा दिया? For me. मेरे लिए बहा To दिया, cleanse me. मुझे शुद्ध करने के लिए बहा दिया, To forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा करने के लिए बहा दिया। And now we need to shed our blood. और अब हमें अपना लहू बहाना है। How? कैसे बहाएंगे? Resisting to sin. पाप का खंडन करते, विरोध करते करते। Hebrew told. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय And verse 4. और उसका 4वां वचन। You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। That means either I love my life or I hate my life by not sinning. उसका मतलब यह है कि चाहे मैं अपने जीवन से प्रेम करूं या नफरत करूं पाप ना करके। I am ready to die. It is better for me to die than sinning. मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए भला है कि मैं मर जाऊं इसके I बजाय don't कि मैं want to पाप sin. करूं। I don't want to sin. मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, I will die. मैं मर जाऊंगा। If two situations come, your death or sin, which you will choose? यदि दो परिस्थिति आए, आपकी मृत्यु या पाप करना। Here he says, he drained out all his blood.
वहां पे कहता है कि उसने अपना सारा लहू बहा With दिया that he made a new covenant. और उसके माध्यम से उसने एक नई वाचा की It's the स्थापना blood of किया new covenant. और ये नई वाचा का लहू है। What is that new covenant? वो नई वाचा क्या है? I will not remember your sin. वो नई वाचा यह है कि मैं तुम्हारे पाप को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा आगे से। God says, I will not remember their sin. परमेश्वर कहता है कि मैं उनके पापों का भी स्मरण नहीं Through करूंगा। that new covenant, I can know God. और The उस- least to the great can know God. और उस नई वाचा में छोटे से लेकर के बड़ा व्यक्ति तक परमेश्वर को जान सकता है। Everyone will be taught by God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की द्वारा सिखाया हुआ होगा। That's the new covenant. यही तो नई वाचा है। How the juice comes, the juice we drink, grape juice, how it comes? और जो हम अंगूर का रस लाते हैं वो कैसे आता है, कैसे बनता है? वो Many grapes. बहुत सारे अंगूर uh, निचोड़े जाते, स्क्वीज, squeeze it, बहुत सारे अंगूरों को निचोड़ दिया जाता है and the juice comes. और उससे एक रस निकलता है। See, देखिए, no identity. The grape lost its identity, और अंगूर ने जो उसका पहचान था उसे क्या किया? खो दिया। and और many can drink. और बहुत सारे लोग अब उस रस को पी सकते हैं। Many sin can be forgiven. मतलब बहुत सारा पाप क्षमा हो सकता है। By the shedding of blood of Jesus, sins of many people are forgiven. यीशु मसीह के लहू बहाने से बहुत सारे लोगों के पाप क्षमा हो रहे हैं। Without taking pain, you cannot forgive anybody's sin. और बिना कष्ट उठाए आप किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकते हो। If you want to forgive somebody, you must have a pain inside. यदि आपको किसी व्यक्ति को माफ करना है तो उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा अंदर में। There must be some cost you need to pay. उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। You remember this. This is what Jesus. Remember this. यीशु मसीह कह रहा है इसी को याद रखना, यही कीमत चुकाने को याद रखना। Whenever you drink of it, remember it. I paid a big cost. जब कभी तुम इसको पियो तो याद करना कि मैंने बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। And you are also willing to pay a cost. और तुम भी कीमत चुकाने को तैयार हो, ये भी याद रखना। This is the way we have it to break the bread. और यही वह तरीका है जिसके साथ हमें रोटी तोड़ना है। And if anyone in an unworthy manner, और यदि कोई अयोग्य रीति से इसे ले, if you eat or drink, यदि कोई इसे बिना अयोग्य तरीके से, that means what is unworthy manner? अयोग्य तरीका क्या होता है इसे? That means you don't want to really break yourself. अयोग्य तरीका यह है कि आप अपने आप को वास्तविकता में नहीं तोड़ना You चाहते। don't want to lose your reputation. आप अपने नाम और पहचान को नहीं खोना चाहते You don't हो। want to be excused. और आप निचोड़ा नहीं जाना You चाहते don't हो। want to be broken. आप टूटना नहीं चाहते हो, But you partake. परंतु आप इसमें सहभागी हो जाते हो। That is unworthy. यही तो है अयोग्य तरीका इसमें भाग लेने का, Without knowing the reality, partaking it. बिना वास्तविकता को जाने प्रभु भोज लेना। And if you do like that, तो यदि आप ऐसा करोगे you will eat judgment for yourself. तो आप अपने ऊपर, Bringing judgment for तो yourself. आप अपने खाने और पीने से अपने ऊपर न्याय और दंड को बुलाओगे। So before we go to the breaking of bread, we must judge ourselves. इसलिए इससे पहले कि हम रोटी तोड़ने में जाए हमें अपने आप को जांचना है Am I really willing to be a disciple of Jesus? कि क्या मैं सचमुच में यीशु का चेला होना चाहता Am I हूँ? really willing to live like Jesus lived? क्या मैं सचमुच में यीशु के समान जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ? Am I willing to give up everything what I am holding? क्या मैं उन सारे चीजों को छोड़ देना चाहता हूँ जिन्हें अभी मैंने जकड़ करके रखा है I am possessing. और जिन्हें मैंने अभी ग्रसित, जिनसे मैं ग्रसित हूँ अभी? Okay, Jesus left everything. हाँ, यीशु ने सब कुछ छोड़ दिया He was not possessing even his body. और यहाँ तक कि उसने अपनी देह को अपने पास नहीं Oh रखा। Lord, I am also willing to be like that. तो हे परमेश्वर, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता I हूँ। want to follow your footsteps like this. मैं इसी रीति से तेरे पद चिन्हों में चलना चाहता हूँ। Throughout my life on this earth, I want to live like this. मैं अपने जीवन के सारे दिनों में ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। Okay, take such a decision in your life and partake in the breaking of bread. और ठीक है, आप एक ऐसा निर्णय लें और ब्यारी में शरीक हुएं।